आपको पता है मेटा अवेयरनेस क्या होता है? जब कोई इंसान कोई ऐसी हरकतें कर रहा होता है जो उसके लाइफस्टाइल के लिए बेकार है, उसके बॉडी के लिए बेकार है या फिर उसके ग्रोथ के लिए बेकार है, और उसी समय उसको ये रियलाइज होता है खुद में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, और वो स्टॉप कर देता है, तो वो इंसान वहीं से मेटा अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ता है। और ये मेटा अवेयरनेस लोगों को ऐसा लगता है खुद में कि हमारे पास भी है, सबके पास है, क्योंकि हम करते हैं ऐसा। बिकॉज इतने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि तुम ये दोबारा रिपीट करते हो ना। जहां पर एक इंसान बोलता है कि ये काम मैं अब से नहीं करूंगा, वहीं पर दूसरा इंसान क्या करता है, उस काम को दोबारा रिपीट कर डालता है अगले दिन, और फिर वही वादा करता है कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा। सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना था कि यार वहां पर जाके तुम चूतियापंती वाली हरकतें करो, बल्कि वो इसलिए बना था कि तुम्हारे अंदर की जो स्किल है, तुम्हारे अंदर जो भी अपना कुछ खास है, वहां पर तुम वहां प्लेटफॉर्म पे दिखा सको। बट सोशल मीडिया पे लोग हक देते हैं यार, जहां पर तुम्हें अपने ब्रेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करना है, उसी जगह पर तुम अपने ब्रेन को ऐसे निहायती और बेकार हैबिटों से जोड़ रहे हो, जो हैबिट आगे चल के नहीं छूटने वाली है। और वहां पर तुम रोने वाले हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और बाद में तुम एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो कि यार ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये पेनफुल दुनिया है, यहाँ पर लोग सही नहीं है, ताकि तुम्हें सिंपैथी मिल सके। बड़ा शर्म नहीं आता ये सब चीजों में? लाइफ में कठिनाई नहीं देखी ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। जिस दिन तुमने लाइफ में स्ट्रगल देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो वहां पर एक एक पल जो होता है, जो तुम अभी गुजार रहे हो, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ, उस पल के लिए भी तरसोगे और खुद से बोलोगे कि यार वो पल में मैं कैसे पीछे जा सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग ना इलॉजिकली सोचने लगेगा कि मुझे यार उस दुनिया में वापस जाना है, मुझे लाइफ में पीछे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तुम कहते हो ना 1%, जहां पर दो रास्ते होते हैं, जहां पर 99% इंसान एक रास्ते चल रहे होता है और 1% इंसान अपना अलग रास्ता चल रहा होता है। वो रियल में वो रास्ता होता है जहां पर वो खुद के सोच से काम लेता है, खुद का स्ट्रेटेजी अपनाता है, खुद के एक्सपेरिमेंट्स करता है, खुद की लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, ना कि इन चूतिए लोग के बातों में रहता है जो बार बार उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार उन्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, बार बार उन्हें वादा करते हैं। तुम्हें हर चीज का एक टैग चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। कैसे? सिर्फ नाम से, बल्कि रियली में तो आइडेंटिटी बनती है तुम्हारे काम से, कि तुम क्या चीज किस हिसाब से कर रहे हो। तुम मूर्ख हो, तुम चूतिया वाली हरकत कर रहे हो, तुम बार बार बर्नआउट हो जा रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, माइंड सेट वीक है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी वही बन जाएगी, चाहे तुम कितना भी नकली स्ट्रॉन्ग चेहरा ओढ़ लो। वैसे तो मैं ह्यूमन बिहेवियर साइंस पे स्टडी करता हूँ, उसकी पढ़ाई करता हूँ, बट मुझे ये भी समझ में आता है कि इंसान यार कितनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए, किस हद तक निकल जाता है, और बाद में उसे अंदर से होता है पछतावा, रिग्रेट, कि ये मैंने यार क्या कर दिया। अपनी लाइफ को जो तुमने ऑटो पायलट मोड में डाल रखा है ना, जो कि हैबिट नाम का ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है, उससे उतार के खुद बैठो उस पे। तुमने जो भी आदतें बनाई हैं अपने लाइफ में जो आज आपको परेशान कर रही है, वो चाहे हिलाने वाली आदत हो, वो चाहे रील स्क्रॉलिंग करने वाली आदत हो, वो सबको तोड़ा जा सकता है। हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का भी कोई चीज होता है। ये चीज बेसिकली करता क्या है कि अगर तुम किसी चीज को 100 टाइम्स रिपीट करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाता है। अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो जो तुम्हें आज नेगेटिव लगता है, जो जिससे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो और बाद में तुम रिग्रेट फील नहीं करना चाहते हो, तो उसका उल्टा करो कि अगर तुमने आज रील स्क्रॉल किया हद से ज्यादा, तो यार 100 बार कोशिश करो कि मैं लिमिटेड ही रील स्क्रॉल करूंगा। और वो चीज देखो तुम्हारा किस तरीके से अटेंशन तुम्हारे काम पे डालती है। तुम्हें सिर्फ वही रील्स फिर दिखाई देगी जो तुम्हारे काम की है, क्योंकि ज्यादा रील स्क्रॉलिंग तुम्हें उस दिशा में भी ले जाती है जो दिशा हमारे लिए खतरनाक होती है। वल्गरिटीज जिसे कहते हैं, हाफ न्यूडिटी जिसे कहते हैं। और उसके बाद इंसान करता क्या है आपको ही पता है। एक सिंपल सा तरीका, इसे तभी इस्तेमाल करना जब ये यूजेबल लगे तुम्हें, कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई मेहनत, तो पहले उसे ऑब्जर्व करो, देखो कि इस चीज के ऊपर मेरा थॉट्स कैसे हैं, मेरे हैबिट्स कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, और उसके बाद तुम उसे अंडरस्टैंड करो कि हाँ इसे मुझे करना है या नहीं करना है। और उसके बाद अगर करना है तो उस चीज को 100 बार रिपीट करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखा है वो 1-2 बार ही ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं ये मेरे लायक है ही नहीं, चूज अलग कर लेते हैं। पर जिस चीज में तुम एक बार गहरी सोच से नजर डालोगे, तब वो सोच तुम्हारा खुद का अपना बन जाएगा। क्योंकि परफेक्ट चीजें हर जगह ही होती है, बस हमें किसी एक चीज को पकड़कर उसे परफेक्ट बनाना होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी
फॉर्मूलाज के कि ये अपनाओ वो अपनाओ, खुद का एक्सपीरियंस करके तब इंसान लाइफ में आगे बढ़ पाता है। ये वीडियो बस इसलिए थी क्योंकि हमारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, परसेप्शन तो पूरा सड़ चुका है हमारा कि हम किस चीज़ को क्या नज़र से देखें। हमेशा बस बुक में जो लिखा है वही सही होता है, जो इंसान ने कह दिया वही सोच होता है। हमारा माइंड थॉट प्रोसेसिंग खत्म हो चुका है और इसी चीज़ के कारण इतना लेट होता है। रिसर्च में भी कहा गया है कि आज की जनरेशन में 80% लोग जो है ना बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन यानी मेंटली हेल्थ से खत्म हुए पड़े हैं। और मेंटली हेल्थ ये सभी चीज़ें किस वजह से हैं? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा ऑप्शंस, जहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हमें तो अच्छा ही ढूंढने में लगा पड़ा है। अगर मान लो ये वीडियो जो इंसान देख रहा है, जो मेरी वीडियो, वो तो यही करेगा ना, 3 सेकंड शुरू को देखेगा, 10 सेकंड शुरू को देखेगा, झटका नहीं लगा, शॉक नहीं लगा तो क्या करेगा? वो स्किप करके निकल जाएगा। बट जो यहाँ तक पहुंचा है तो सोचो वो डीपली थिंकर है ना, वो चाहता है लाइफ में कुछ बदलाव करें, वो तो चाहता है ना कि यार मुझे भी कुछ लाइफ में अलग करना है, अपनी सोच से चलना है, अपना हर चीज खुद का क्रिएट करना है। अगर तुम में से कोई भी होशियार है या समझदार है, वो इस वीडियो को समझा होगा और समझ रहा होगा कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन और बर्बादी क्यों आ रही है, और वो ये भी जान रहा होगा कि आखिरकार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मुझे इस काम करने के लिए और 1000 तरीके से देखना है या फिर मुझे एक ही तरीके से पहले इस पे वर्क करना है।